तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाय। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले मंडी बामोर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। प्रतिदिन एक एक कली नारंगी की छील छील कर खा रहे थे। आज एक साथ पूरी नारंगी खाने की बात है। समय भी कम है, अब कम समय में और पूरी नारंगी कैसे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझदार तो हैं बामोरा के बच्चे, इतने दिन में ये बात तो समझ में आ गई है कि कम समय में ज़्यादा अच्छी बात। देखो विद्वान और पंडित में यही तो बात है। विद्वान वो होता है जो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोल दे, और पंडित जी वो होते हैं जो ज्यादा शब्दों में उसका कुछ सार ही नहीं निकल पा रहा है, कितना उसमें से ले और कितना नहीं ले, तो वो चलता ही लंबा चलता ही जाएगा। तो उसके माध्यम से नहीं, अपन को अल्प समय में ज्यादा लाभ लेना है। तो कुछ नए साल में और नया अपन करेंगे। प्रतिदिन अपना एक नया जन्म होता है। उस नए जन्म की शुरुआत करने के लिए एक नया विचार भी तो होना चाहिए। विचार जब तक हम करेंगे ही नहीं, तब तक वही घोड़ा और वही मैदान चल ही रहा है। अनादिकाल से ऐसे ही चलते चले जाएंगे। एक एक दिन फिर अनिल की जिंदगी से एक दिन नहीं, एक वर्ष गुजर गया, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा जो उसको नहीं देखेगा। तो विगत इन लगभग 50 दिनों में अपन ने इष्टोपदेश जो ग्रंथ राज है, समय सार की 435 गाथाएं, मोटा ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं हो, कोई बात नहीं है, उसको बाद में हाथ लगाना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले ये पतला सा छोटा सा इष्टोपदेश हाथ में ले लेना, ताकि भटकने से बच सको। नहीं तो सीधे सीधे पहुंच जाते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की बात करने लगते हैं, उनको ये मालूम नहीं रास्ता क्या है। रास्ता इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सरल बता दिया। पहली कारिका में अपन ने मंडलाचरण के माध्यम से शुरुआत की थी कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। उस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। हे परमात्मा, जिन्होंने आपने सकल कर्मों का नाश कर दिया है, और उपदेश में ये भी बता दिया अगली तीसरी कारिका में कि व्रतों को आप केवल मात्र बंध का कारण ही मत मान लेना। उदाहरण देकर बोलते हैं कि धूप में खड़े होकर वेट करने की अपेक्षा से छाया में खड़े होकर वेट करो। छाया में खड़े होकर वेट करो, इंतजार करो। इंतजार करना है तो धूप में क्यों खड़े हो रहे हो? इसलिए देव पद पाना अच्छा है व्रतों के साथ में। अव्रत से नरक में जाने की अपेक्षा से कारिका थी वरम व्रतम पदम देवम न व्रतेर वत नारकम छाया तपोस्थयोर्भेद प्रतिपाल यतोर महान। अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए
अव्रती होने की बजाय व्रत ग्रहण कर लेना, ये बात यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मोक्ष मार्गियों के लिए कह दी। और फिर वहीं पर अगली 9वीं कारिका में वो बोलते हैं कि यह कुटुंब जो है, आज तो एक नजर में चल रहा है, पूरा एक ही दिन में माल पूरा मिल जाएगा आपको, 50 कारिकाओं का सार। तो हमने एक भावना भावनाशनी ब्रह्मचारी अवस्था में एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ये सेलेक्टेड गाथाएं, जो वैसे तो 50 गाथाएं कोई ज्यादा नहीं है, तो प्रतिदिन इन 50 का पूरा पाठ करें, उतना भी नहीं हो तो इसमें से लगभग 13, 14, 15 कारिकाएं हमने बहुत छांटी और जो प्रमाण सागर जी महाराज ने उस समय बताई थी, और वो इसमें निबद्ध कर दी इस पुस्तक में। चाहे वो द्रव्य संजय की कारिकाएं हो, चाहे वो इष्टोपदेश की हो, समाधि तंत्र की हो, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की हो, या जो महाराज श्री जी ने अभी कुछ दिन पहले आपको महत्वपूर्ण गाथाएं जो आचार्य श्री जी मूलाचार आदि में बताते हैं, वो वाली गाथाएं भी वो इसमें पूरी निबद्ध है। ये सेकंड वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम में तो आचार्य कुंद के जो ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाउड़ आदि आदि जो ग्रंथ हैं, पंचास्तिकाएं, उनकी सेलेक्टेड जो चुनिंदा गाथाएं हैं, उनको भावना भवनाशनी का नाम देकर इसमें लिखा। अब आप ये पुस्तक मेरे पास लेने मत आ जाना, लेकिन बोले महाराज ये पुस्तक तो बहुत काम की, एक ही में पूरे ग्रंथ दे दिया आपने, तो ऐसा नहीं, ये आप लोगों को मिलेगी। 108 गुरुवाणी देखो चिपका है ना आपके यहाँ पर, आप लोगों ने चिपका रखे, तो बस इसको दबाओ, वो जो झुंझुना आपके पास में रहता है और उसमें से ले लेना, उसके अंदर में है, प्रिंट करा के अपने पास में इसको संग्रहित रखें, ये आपके लिए काम की है। तो वहां पर 9वीं कारिका में बोलते हैं कि यह कुटुंब कैसा है, रेन बसेरा जैसा है, न तेरा न मेरा, ये चिड़िया रेन बसेरा। वही यहां पर बताया, दिग्देश से खगाएते संवत्संति नगे नगे, स्व स्व कार्यवसाद्यांतु दांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। सब मिले हुए हैं, हम सब यहाँ पर आकर मिले हैं, सब अपना अपना समय होते ही, जैसे रेलवे में होता है, अपने अपनी बर्थ पर आके बैठ जाते हैं, जैसे ही अपना स्टेशन आया, अच्छा फिर मिलेंगे, चलते हैं। और आप इंग्लिश में बोल भी देते हो टाटा। हाँ, फिर आगे यहां पर 13वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि देखो संसार की यह संपत्ति, शरीर, यह संपत्ति, ये संबंधी कैसे हैं, इस पूरे के पूरे ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस के लिए उन्होंने 3 उनके विशेषताएं भी बता दी कि वो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं, फिर उनको सुरक्षित रखना मुश्किल। पीयूष का उदाहरण कल बताया ही था, सब टेलीविजन में देख ही रहे हैं, है ना। और सुरक्षित रख भी ले वो, मान लीजिए इतने दिन से नहीं मालूम चला था सीबीआई वालों को, है ना, ले अब तो मालूम चल गया, तो अब क्या है, वो भी नहीं होगा तो नाश को तो प्राप्त वो होंगे ही होंगे। जितने भी ये संबंधित शरीर और संपत्ति है, ये सब नष्ट होने वाले हैं। गाथा में बोल रहे हैं, कारिका में बोल रहे हैं, 13वीं कारिका है, दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थ मन्यो जन कोपी ज्वरवाणी सर्पिसा। सर्पी यानी घी, उस सर्पी से हलवा बनता है। तो हलवा क्या बताया, देखो ज्वर मानी, मतलब जिसको ज्वर है ऐसा व्यक्ति यदि हलवा खाएगा तो बोलो क्या होगा, और बीमार हो जाएगा। आप लोग मानते हो, मानते हैं, फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हो, फिर भी उसी के पीछे दौड़ रहे हो। बोलो, जो मालूम है कि ज्वर वाले को हलवा खराब है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे, और अगली 17वीं कारिका में कह रहे हैं कि ये संसार के विषय भोग जितने हमको नजर आ रहे हैं कैसे हैं, बहुत सटीक अर्थों में और सुंदर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सहज और सरल शब्दों में, कोई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया, हिंदी की तरह शब्दों का प्रयोग किया है। आरंभे ताप कान प्राप्ता
व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तजान कामान कामम कैसेवते सुधी। हे सुधी, हे भव्य जनों, हे बुद्धिमानों, अच्छी बुद्धि वालों, हे बामोरा वालों, क्या कह रहे हैं? देखो पूज्यपाद स्वामी, शुरू शुरू में तो अच्छे लगेंगे, बाद में अंते सुतजज कामान, वो और ज्यादा आपकी ताप को, संताप को बढ़ाने वाले हैं। जैसे शहद लपेटी तलवार होती है, उस तलवार को जो चाटेगा मीठा तो लगेगा, लेकिन जीभ भी उसकी आगे। और 19वीं कारिका में बहुत अच्छी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि हमारे लिए वास्तव में उपकारी है कौन? बहुत अच्छी कारिका है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। 2 बगीचे हैं, जिसमें डालना चाहो पानी डाल लो। एक ये शरीर है और एक आत्मा है। आत्मा के बगीचे में पानी डालोगे तो शरीर का बगीचा सूख जाएगा, और शरीर के बगीचे में हुष्ट पुष्ट मोटा बनाओगे, आत्मा का बगीचा सूख जाएगा। अभी तो शॉर्ट में इतना ही समझो। आगे 27वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक माला फेरने के लिए कहते हैं, प्रतिदिन यह माला फेरो कि मैं क्या हूं। आप लोगों को प्रतिदिन अपने स्वरूप को याद करो, उस स्वरूप को याद करेंगे तभी उसको पाएंगे। स्वरूप क्या है? एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर है, भाया संयोगी जा भावा मत सर्वेपि सर्वता। बाकी सारे जो कुछ भी दिख रहे हैं ये सब संयोग है, और सर्वे संयोगा विप्रयोगा अंतः। जितने भी संयोग होते हैं वो वियोग में होते हैं। जन्म के साथ में ही मरण की तारीख निश्चित हो जाती है। हम जी नहीं रहे, एक एक पल मरण की ओर जा रहे हैं, मरण की ओर जा रहे हैं, एक एक पल उस ओर जा रहे हैं। जिस समय जहां पर जैसा भी हमारा होना है उस समय होगा ही। तीर्थंकर प्रभु भी आके खड़े हो जाएंगे तो भी आयु कर्म बोलता है, रहिए आप तीर्थंकर, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। इनके पास में बीजा समाप्त हो चुका है, देश छोड़ना होगा। अभी देखा ना आपने, कोई भी नहीं है घर में। हाँ, घर में कोई नहीं है, फिर भी मान लीजिए जाना है तो रोकने वाला उसको कोई है नहीं। 7 तालों में बंद कर दोगे। कई बार ऐसे राजाओं ने किए हैं, फिर भी वहां पर भी वो बचे नहीं है। अपनी मति सुधार लें तो जरूर वो अपना उद्धार कर सकते हैं। आगे बहुत अच्छी कारिका 30वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि हमने आज तक केवल झूठन खाई है। क्या खाई है? झूठन। अब तो छोड़ो अपनी ही उल्टी को खाना, अपनी वोमिटिंग को खाना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। वही तो कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी, भुक्तो जिता मुहुर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टे शिव तेस्वत्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कोई स्पृहा नहीं आ रही है। कैसी? यानी जो है ना उसमें ढलाने का भाव ही नहीं आता है। और आने दो, और आने दो, और आने दो, ये करते हैं अपन स्वयं। मैं भी उसी में शामिल हूं, ऐसा मत समझ लेना। हाँ, बाहर नहीं हूं अभी, तो इसलिए ये अपन को सोचना है बार बार। आगे 34वीं कारिका में वो बोल रहे हैं आचार्य पूज्यपाद की निश्चय और व्यवहार की बहुत सटीक परिभाषा यहाँ पर बताते हुए आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि निश्चय में तो तू ही अपना आत्मा ही, तेरी आत्मा ही गुरु है। बाहर में ये जो दिख रहे हैं वो व्यवहार से तेरे गुरु हैं। जब तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा तो न तेरा पिछी, न कोई कमंडल, न कोई गुरु, न कोई दीक्षा देने वाले, न कुछ भी नहीं है।
इस कारिका में बोल रहे हैं, स्वस्मिन् सद्विलासित्वात् विष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तत्वा दात्मेव गुरुरात्मने। अपनी आत्मा ही अपना गुरु है। इनका अर्थ अपन ने बहुत अच्छे से देखा था। 2 कारिका 37वीं और 38वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, एक थर्मामीटर देते हैं, उस थर्मामीटर के माध्यम से तुम्हारा कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है, तुम्हें मोक्ष से कितनी चाह है, तुम संसार में कितना रुला हुआ है, देख ले खुद ही, अपने स्वयं देख लो। यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमं। जितना जितना तत्व के प्रति रुचि होगी उतना उतना बाहर के संसार से अरुचि हो जाएगी, और जितनी जितनी संसार से रुचि होगी उतनी उतनी आत्म तत्व से। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में वो जो योगी अध्यात्मी में निष्ठ जो योगी है उसके और क्या चिन्ह हैं बता रहे हैं पूज्यपाद स्वामी 40वीं कारिका में। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्यवसा किंचित दुत्वा विस्मृति द्रुतम। फॉरगेट एंड फॉरगिव। बोल दिया, अपने कार्यवशात थोड़ा सा बोला और भूल गया। निज कार्य वशात किंचित उठ्वा द्रुतम विस्मृति। तुरंत भूल जाओ। विस्मृति उठ्वा द्रुतम, बहुत जल्दी शीघ्र ही भूलने वाला। इसलिए स्मरण शक्ति की जरूरत नहीं। मैंने बोला था विस्मरण शक्ति बढ़ाइए, स्मरण शक्ति नहीं विस्मरण शक्ति बढ़ाइए। और आगे ज्ञानी की क्या परिणति होती है जब वह अपनी आत्मा में लीन होने लग जाता है, उस आत्म तत्व को दृष्टि में रखता है। तो 41वीं कारिका में कहते हैं, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। वह देखते हुए भी नहीं देखते, चलते हुए भी नहीं चलते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, खाते हुए भी नहीं खाते वे, और सोते हुए भी नहीं सोते। सारी क्रियाओं में लगा लो। कौन? जो अपनी आत्मा में स्थिर हो चुके हैं। इसलिए स्थिर प्रज्ञ बनो, स्थिरता लाओ, चंचलता से अपने आप को हटाओ। आगे जीव की क्या कमजोरी है, यह संसार में क्यों रुलता है, इस संसार को क्यों बढ़ाता है, क्यों बढ़ाना चाह रहा है? इसलिए बढ़ाना चाह रहा है कि यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् नत्र स न गच्छति अन्यत्र स न गच्छति। वह जाना ही नहीं चाहता ना। जो यहां पर मंडी बामोरा में आ गया तो बामोरा में ही रहना चाहता है, बामोरा के बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। दिल्ली में चला गया, दिल्ली में दिल्ली वाले वहीं रहना चाहते। अमेरिका में चला गया, अमेरिका वाला वहीं रहना चाहता है। अन्यत्र स न गच्छति। फिर और आपको यदि और आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो अपना क्या कर्तव्य है, आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो सब मिलेगा। व्हाट डू यू वांट, इस कारिका के माध्यम से। अविद्या विदुरम ज्योति 49वीं कारिका है। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्रष्टव्यम मुमुक्षुभि। आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने की बात करो ना। आप घर गृहस्थी की बातें क्या चाहते हो तो उसी में आप लीन, वही पूछो, वही पूछते हो, क्या बनाया, क्या खाया, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, यही चलती चलेगी। और मोक्षा अभिलाषी रखते, मोक्ष की अभिलाषा मुमुक्षु भी मोक्ष की अभिलाषा रखते हो तो साधुओं के पास में आओ और पूछो, महाराज जी मोक्ष का मार्ग क्या है, आ जाओ, वैकेंसी है। चलिए, और बाकी अंतिम 50वीं कारिका में बहुत सार, पूरे ग्रंथ का सार था। जीवो अन्य पुत्रलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग है यदन्न दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। जो कुछ भी है वो केवल मात्र इसी का विस्तार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। यही तो अपन ने इतने दिनों में देखा। समय भी अपना हो चला है, इसलिए
अपने यह धर्म की यहाँ पर ये पाठशाला थी। अभी 50 दिन तक अपन ने पाठशाला में पढ़ लिया, लेकिन इसका प्रयोगशाला क्या है? रसोई घर है आपका, फिर खेत है, दुकान है, ये प्रयोगशाला है। वहां जाकर इसको प्रयोग में लाओ, वहां बैठकर प्रयोग करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑफिस आदि में है, इनमें बैठ के प्रयोग करेंगे तभी अपन अपने आप को पा पाएंगे, अन्यथा पा नहीं पाएंगे। इतना ही कहकर इस स्टोपदेश ग्रंथराज जो बहुत ही व्यवस्थित रूप से अपन ने पूर्ण कर लिया है, उसको आज गुरु चरणों में इस कारिका के माध्यम से मैं समर्पित करता हूं। तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें शीस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। ऐसे ऐसे कार्य भी अपने आप में होते हैं और हुए हैं, और आप भी कर सकते हो। हर समाज में इस प्रकार के लोग होते हैं। इस प्रकार के लोगों को आपको, सधर्मी भाइयों को सहयोग करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा दान है। भले उसको यहाँ पर आचार्यों ने जगन दान की श्रेणी में लिया है, लेकिन इसको भी दान की महिमा में इसको प्रमुखता से कहा गया है। ये 3 प्रकार के दान थे। फिर भी इसके बावजूद भी आगम में यही दान नहीं है, इन दानों को 3 भागों में विभाजित किया है। कैसे 3 भागों में विभाजित किया, उसको भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हालांकि सबको मालूम होगा, मालूम तो होगा, रेन दें कि बता दें? बता दें, ठीक है, बता देते हैं। सबको मालूम होगा, और रिवाइज कर लो आप इसको, और अपने आप को परख लो कि आप इन 3 प्रकार के दान में किस प्रकार के श्रावक हैं। उत्कृष्ट हैं, मध्यम में है कि जघन्य में है। 3 प्रकार के श्रावक आचार्य भगवान ने वहाँ पर पूरे बताए हैं कि आपका जो धन है उसको आप कितना दे रहे हो, किस प्रकार के आप श्रावक हैं। तो उन्होंने वहाँ पर स्पष्ट किया है कि अपनी आमदनी के आप 4 भाग करें। पहले प्रकार का उत्कृष्ट श्रावक की चर्चा कर रहा हूं। अपनी आमदनी के आप 4 भाग करें, और 4 भाग में 2 भाग भरण पोषण के लिए। आप गृहस्थी लेके बैठे हैं, सब कुछ है आपके साथ, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, सब लोगों के लिए आपको देखना है। मान लीजिए, सपोज एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, 1 लाख रुपए आपकी आय है, 1 लाख रुपए महीना आपकी इनकम है। एक अपन ने आइडिया लिया, 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख में से उनने का 4 भाग करो, 4 भाग कर दिए, कितने हो गए? 25-25 हज़ार के। अब उस 25-25 हज़ार के 4 भाग में उनने कहा 2 भाग अपने भरण पोषण के लिए रख लो, 50,000 रुपये अपन ने अपने भरण पोषण के। बोले फिर उसके बाद 1 भाग, बोले 1 भाग अगर मान लो आपने अपने भविष्य के लिए, या आपने कोई कर्जा ले रखा है। आजकल वो लोन सिस्टम चला है ना, कि मकान ले लिया लोन पे, गाड़ी ले ली लोन पे, और भी कोई चीज़ ले ली लोन पे, तो बोले उसमें भर दो आप। या तो अपने आने वाले भविष्य के लिए रख लो, या जो लोन लिया है या जो कर्जा किया है उसमें कर दो। तो 1 भाग उसका हो गया। अब बचा बोले 1 भाग, बोले उस 1 भाग का जहां आवश्यकता हो वहां दान करो। ये उत्कृष्ट दान हो गया। मतलब 1 लाख की आपकी तनख्वाह है, 1 लाख की आपकी इनकम है, 50,000 रुपये अपने खर्चे के लिए रख लो, 25,000 रुपये अपने कर्जे के लिए या आने वाले समय के लिए रख लो, और बाकी 25,000 रुपया दान कर दो। ये हो गया उत्कृष्ट। मध्यम में चलते हैं, तो मध्यम कौन सा है? बोले अपनी आय के 6 भाग करो, अपनी आय के 6 भाग करो। अब मान लो 1 लाख रुपया था, है ना, अपन 4 रुपया कम कर देते हैं उसमें से। मैंने गणित लगाया था आज सामायिक में बैठे बैठे, लगा लेते हैं आपके। मैंने कहा भाई खोल रहे हैं 1 लाख को, तो इसको भी खोल दें। 1 लाख है, 1 लाख के अपन 6 भाग करो अलग अलग। तो जो 1 भाग होगा उसका होगा 16,666 रुपया। 1 भाग होगा उसका 16,666 रुपया। ये होगा 1 भाग 1 लाख का। 4 रुपया कम कर देंगे अपन, मतलब यानी कि उसमें से, तो 16,666 रुपया 1 भाग। तो अपने को ऐसे 6 भाग करना है। कितने भाग कर लिए? 6 भाग कर लिए। 3 भाग अपने खर्च के लिए रखना। मतलब 3 भाग कितने हो गए? तो बोले 49,998 रुपये। ये अपन ने काय के लिए रख ले? अपने खुद के खर्चे के लिए, अपने सब जो भी दैनिक आवश्यकताओं के लिए। और फिर उसके बाद बोले दो ये हो गया अपना 3 भाग, और 2 भाग
अपनी आपत्ति के लिए, अपने ब्याज के लिए, अपने जो अपन ने ले रखा है ऋण के लिए, तो वो ले लिया अपन ने 33,332 रुपये। ये 33,332, 1 लाख में चल रहे अपन, 33,332 उसके लिए रख दिए। और बच्चा बोले एक भाग, अब बचा कितना, 3 आपने वहाँ लगा दिया, 2 वहाँ लगा दिया, बचा 1, 16,666 रुपये आप दान कर दो, 16,660 रुपये दान कर दो। ये है मध्यम पात्र। ये कैसा है? मध्यम पात्र। फिर उसके बाद, हालांकि आता तो होगा आपको, फिर बताते जा रहा हूं मैं। फिर उसके बाद जगन्य। जगन्य का क्या कहा? उन्होंने कहा जो अपनी आय है उस आय के आप 10 भाग करो। कितने भाग करो? 10 भाग करो। 10 भाग के बाद जो बचा, बड़ा परिवार है, सब कुछ है, तो उसके 6 भाग आप क्या कर लो, अपने परिवार के खर्चे के लिए रख लो। 1 लाख की आय थी, 60,000 रुपया 10 भाग किए तो 10,000 के 10 भाग हुए, तो 6 भाग रख लो, कितने बचे? 60,000 रुपये वो आप अपने खर्चे के लिए रख लो। और 3 भाग भविष्य की योजनाओं के लिए और उसके लिए रख लो, तो 3 हो गए कितने? 90। बाकी बचा 10,000 रुपया, उसका आप दान कर दो। उसका आप क्या कर दो? दान कर दो। वो दान कर दोगे तो जगन्य दान में आएगा, उसको जगन्य दान की श्रेणी में लिया है। तो सोचो, अपनी आमदनी के 4 भाग में 2 भाग खर्चे के लिए, 1 भाग बचाया और 1 भाग दान। अपनी आमदनी के 6 भाग, 6 भाग में 3 भाग भरण पोषण के लिए, 2 भाग आगे के लिए और 1 भाग दान। अपनी आय के 10 भाग किए, 10 भाग में 6 भाग अपने खुद के खर्चे के लिए, 3 भाग आगे के लिए और 1 भाग दान। ये उत्तम मध्यम जगन्य पात्र है। आप किस प्रकार के दान करते हो? आप अपना खुद का रेशो लगा लो, लगाओ। आप उत्तम में हो, मध्यम में हो कि जगन्य में? हर चीज में आपको उत्कृष्टता चाहिए। आपको कपड़े उत्कृष्ट पहनना है, आपको जूते चप्पल अच्छे पहनना है, आपको गाड़ी अच्छी लेना है, आपको बंगला अच्छा लेना है, आपको हर चीज अच्छी चाहिए। चाहिए ना? बोलो ना। धर्मपत्नी भी अच्छी चाहिए, पति भी अच्छे चाहिए, सब अच्छे चाहिए, सासू भी अच्छी चाहिए, ससुर भी अच्छा चाहिए, सब चीज अच्छी चाहिए। तो दान भी अच्छा उत्कृष्ट करो ना। बिल्कुल। तो वो कब? जब आपको अच्छा अच्छा चाहिए, तो दान में अच्छा क्यों नहीं? दान में उत्कृष्टता क्यों नहीं? बताओ। हर बात में उत्कृष्टता चाहिए। मेरा प्रश्न है ये, जब हर चीज में आपको उत्कृष्टता चाहिए, तो दान भी आपका उत्कृष्ट होना चाहिए। अपनी कमाई के 4 भाग करो, 1 भाग दान करो। 1 भाग दान करोगे, आज नहीं कल आपको उत्कृष्ट मिलेगी। लिख के रख लेना, ये बात साधु के वचन है, लिख के रख लेना कि आज आप उत्कृष्ट दान दोगे तो उत्कृष्ट चीज मिलेगी। उत्कृष्ट समर्पित तो करो, तब तो उत्कृष्ट चीज मिलेगी। उत्कृष्ट समर्पित नहीं करना है और उत्कृष्ट की मांग करना है, क्यों मिलेगा आपको उत्कृष्ट? मिलना ही नहीं है आपको उत्कृष्ट, मिलेगा भी नहीं आपको उत्कृष्ट। एक छोटे से जैन समाज की बात है, जैन कॉलोनी की बात है। एक परिवार 36,000 रुपये महीने की नौकरी करता है। कितने की? 36,000 रुपये। जो आपके जो स्वाध्यायशील नहीं है, बामोरा के लोग तो बहुत स्वाध्यायशील है। मैंने सब बता तो दिया आपको, सब पहले से रटा होगा, सब रटा होगा ना, फिर बता दिया मैंने। अब वो कोई ज़्यादा स्वाध्यायशील परिवार नहीं था, नई बालिका थी, शादी अभी भी हुई होगी 7-8 साल पहले, मतलब नई उम्र की वो बच्ची थी। दोनों पति पत्नी आए, और हालांकि संघ में हमारा काम था, औषधि का देखने का विशेष काम रहता है। तो उन्होंने हमसे निवेदन किया, महाराज जी हमारे दान के बहुत भाव हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक। बोले हम औषध दान देना चाहते हैं। तो मैंने कहा वो महाराज के पास क्यों आए हो आप? औषध दान? बोले नहीं महाराज जी, हमने सुना है आप सभी जगह की औषधि देखते हो, बाहर संघ में भी औषधियाँ वगैरह आप व्यवस्थित कराते हो, कहीं भी लगे। तो हमने कहा हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी क्या करते हो? तो उन्होंने बताया इतनी नौकरी। तो हमने कहा इतना इंदौर जैसी सिटी है और इतना बड़ा सब कुछ है, बच्चों की पढ़ाई में लग जाते होंगे। बोले नहीं नहीं महाराज जी बहुत भाव है, और हमने सुना था, अभी मॉडर्न ज़माने की लड़की है, उसके रहने के ढंग से हमें नहीं लग रहा था। बोले हमने सुना था कि हम उत्कृष्ट तो नहीं कर पाएंगे, मध्यम तो जगन्य कर सकते हम 10% का दान करेंगे, और आपसे नियम लेके जा रहे हैं, आपसे नियम लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम जैन कॉलोनी में गए थे पहली, फिर दूसरी बार गए हूँ। तो मतलब पहली बार गए थे, फिर उसके बाद दूसरी बार और चतुर्मास के बाद गए हूँ, 2 बार गए जैन कॉलोनी में। तब उसने हमसे नियम लिया 10% का, तो 3600 रुपये महीना उसने इकट्ठा किया। मैंने कहा देखो आप छोटे हो, आप ऐसा नहीं है, इतना बड़ा शहर है और सब कुछ चीज़ें हैं, और उसके बाद भी आप इतना। बोले नहीं नहीं महाराज जी, जब तक हम पक्का निर्णय नहीं करेंगे ना, नहीं निकाल पाएंगे हम। अगर मान लो हमारे पास 50,000 भी होंगे ना तो कम लगेंगे। हम ये मान लेंगे ना हमारे 3600 कम, हमारी 32,000 की तनख्वाह आएगी, हम तो उतना ही मानेंगे। 32,200 रुपये 400 रुपये की तनख्वाह हमारी, हम 36 माने ही क्यों महाराज जी? हम मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे तो सब अपने आप होता चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं महाराज जी, पहले भी हमारी कम थी, तब काम हो रहा था ना, पहले 30 थी,
अब 36 हो गई, 36 में काम चल रहा है ना, हम यही मानेंगे हमारी पभी 30 की जगह 32 हुई है, 36 नहीं हुई है। हमने कहा सोच लो, नहीं नहीं महाराज जी हमारा तो नियम कायस्तर पूर्वक नियम लिया हमारे सामने। बोले महाराज जी हम नहीं जानते, हमने तो सोच लिया है, कम से कम इतना तो करेंगे ही करेंगे। और आपके से कोई अपेक्षा नहीं थी उनको कि ये कर रही हो तो कुछ मिले हमें, ऐसी कोई अपेक्षा, बस दान करना है, दान के भाव। मैंने कहा बहुत बढ़िया, नए लोगों में भी इतनी उमंग दान के प्रति, बहुत अच्छी बात है कि नई जनरेशन होने के बाद भी ऐसी सोच। तो उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा ठीक बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद हम अगली बार गए तो उसने पैसे गिन के हमारे सामने लिए, बोले 3600 को नहीं, हमने 4-4 हज़ार रुपये हर महीने के निकाले और महाराज जी करीब इतने इतने पैसे इकट्ठे हो गए, और ये कहाँ कैसा क्या करना है इसकी व्यवस्था करो। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। देखो ये है, इसको कहते हैं त्याग, इसको कहते हैं भावनाएं, इसको कहते हैं समर्पण। इतनी छोटी नौकरी होने के बाद भी सोचो इस प्रकार से जो दान निकाल रहे हैं वो कितने महान लोग हैं, वो कितने उत्कृष्ट लोग हैं। आपकी सोच है इतनी अच्छी, कर पाएंगे आप ऐसा? सत्य घटना सुना रहा हूँ जैन कॉलोनी की मैं, नाम भी चाहो तो ले सकता हूँ, आप कहो तो। पहाड़िया परिवार का वो बालक है, अंकुर पहाड़िया, पता कर लेना आप, ये सत्य घटना है। तो अगली बार आकर उन्होंने हमसे कहा, ठीक है भैया हम आपका कहीं ना कहीं उपयोग, कहीं ऐसा लगेगा तो बता देंगे। ऐसा दान, ऐसे त्याग के भाव आपके होने चाहिए। और यहाँ तक कि आगे तो बहुत सारी बात थी, समय अपना हो गया है। एक और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत से लोगों की धारणा ये होती है कि महाराज जी कैसे दान निकालें, हम तो बिजनेस वाले हैं, हमें पता ही नहीं चलता है क्या होगा कैसा होगा। तो मैंने एक ही बात बोली थी, आप तो ये बताओ कम से कम 10% का प्रॉफिट है कि नहीं आपके यहाँ? बोले हाँ 10% से कम में तो हम काम करते ही नहीं है, चाहे कोई भी व्यापारी होगा। मैंने कहा इतना कर लेना, 100 रुपये पे 10% होता है 10 रुपये, ठीक है ना। मैंने कहा 10 रुपये पे आपको 10% दान देना है 1 रुपया। आपकी पेटी में 100 रुपये आए, 1 रुपया निकाल के दे देना। बोले वो तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा जब भी पेटी से पैसा निकालो तो ये निकालना, अगर मैंने 1000 निकाला 10 रुपये पहले उसमें डालूंगा मैं, उसके बाद अगर मान लो कोई व्यापारी भी पैसा लेने आएगा पहले 10 रुपये उसमें डालूंगा, बाद में फिर उसके बाद आगे पैसा जाएगा। तो बोले ठीक है। कुछ लोगों ने ये नियम लिया, इधर इतनी बिक्री हुई, बिक्री होने के बाद अगर रात को पैसा गिन के निकाल रहे हैं, जितना निकला 100 रुपये पे 1 रुपया, 1000 पे 10 रुपया, 10,000 पे 100 रुपया, सीधे सीधे निकाल के डालते थे। अब जो लोग दान नहीं दे पा रहे थे वो मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी बहुत इकट्ठा हो गया। क्यों? बोले बढ़ता ही जा रहा है, लाखों का बैलेंस हो गया साल का, पता नहीं चल रहा है कहाँ से हो गया। पहले दान देने के भाव नहीं होते थे, अब साल भर बोलियां लेते रहते हैं, यूं ही बोलियां लेते शांति धारा की, और उसके बाद भी बच रहा है। अब बताओ कहाँ दान करना है, पता नहीं चला, दान निकल गया, और उसके बाद भी और निकलने के भाव हो गए। अब देते गए तो वो पैसे तो एक तरफ, और उनको लगा कि अभी तक हिम्मत नहीं होती थी कैसे बोली ले लें, कैसे कर लें, वो दान निकलता गया, अब आगे और अधिक बोली लेने लगे। अब की बार वो एक परिवार को मैंने नियम दिया था, वो 11 लाख की प्रतिमा बड़ी मुश्किल से ली थी, अब की बार हम चतुर्मास में गए 21 लाख का कलश ले लिया। मैंने क्यों भैया क्या बात है? बोले महाराज जी अब सब हो जाता है, वो आपने वो स्कीम बता दी, उससे निकलता चले जाता है, अब सब कर लेंगे आगे आगे अपन। तो ये स्थिति बनती है। अगर आप सोचोगे निकालना है तो निकलता है, भावना है निकालने की तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। आप यहाँ भी हमने एक एक पेटी पहुंचा देगी, आप भी ऐसा कर सकते हैं, निकालते जाओ, त्याग करते जाओ, त्याग करते जाओगे तो अपने आप निकलते जाएगा और आपका भला होता चलेगा। अच्छा श्री का था संस्मरण, लेकिन अपन 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, और 2 गाथाएं और थी, और उसको अपन कल देखेंगे। रत्नकरण सावाचार्य की 2 गाथाओं के ऊपर हम कल बात करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि देख लें अपन। कल की अपनी चर्चा थी और एक माँ और बेटे के उदाहरण से हमने बात को प्रारंभ किया था। बहुत मार्मिक उदाहरण था, कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान ने वहाँ अपन लोगों को बताई थी कि जिस प्रकार से माँ अपने बेटे के लिए समर्पित होती है, उससे कई गुना वो बेटा अपनी माँ के लिए अबोध बालक समर्पित होता है। फिर उसके बाद वो नाव और पानी की बात बताई थी कि नाव तब तक चलती है जब तक पानी इसमें समाहित नहीं होता, आता नहीं है। अगर आ भी जाता है तो नाव स्वीकार नहीं करती है, उसको अलग करती, तब आगे बढ़ पाती है। इसी प्रकार हमारा धन, हमारा परिग्रह, हमारी संपदा अगर हम अपना मानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको 3 प्रकार के शास्त्रों में दान के विषय में आया है। दुखित भुखित जीवों को दान सबसे उत्कृष्ट, और पता चले तो उनके घर में ले जाकर देना मध्यम, और जगन्य में अपने अंश को नौकरी पे रख लेना है जगन्य। फिर उसके बाद आपको 3 प्रकार का उत्कृष्ट मध्यम जगन्य दान बताया था कि अपनी आमदनी की जो आपकी इनकम है उसके 4 भाग करना हैगा। 2 भाग भरण पोषण के लिए, 1 भाग आगे के लिए, और 1 भाग दान।
ये उत्कृष्ट है। मध्यम में अपनी आय के 6 भाग करना, 3 भाग भरण पोषण के लिए, 2 भाग आगे आने वाले समय के लिए और 1 भाग दान, ये मध्यम था। जगन्य में मैंने कहा था कि 10 भाग करना, 10 भाग में से बोलो तो 6 भाग आप अपने परिवार के खर्चे के लिए, 3 भाग आगे भविष्य के लिए और 1 भाग काम। ये इतनी बात हुई थी। और हमने कहा था कि अपन रत्नकर्ण सावकाचार्य की जो 1-2 गाथाएं बहुत अच्छी है, उनको लेंगे। वास्तविकता में मुनियों के लिए अगर कोई आगम ग्रंथ मिलता है आचार संहिता के लिए, तो मिलता है मूलाचार। हमें किसके अनुसार चलना है? आखिर हम कोई ज्ञाता दृष्टा तो है नहीं, लेकिन पूर्व में जो आचार्य भगवान हुए उनकी द्वादशांग की वाणी से हमें हमारे लिए कैसे चलना है, वो हमारा लॉ है मूलाचार। हम चलते हैं मूलाचार के अनुसार। हम अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं मूलाचार के अनुसार। वो आगम हमें देखता है, निर्णय देता है कि आप अपनी चर्या में कितना दोष लगा रहे हैं, कितना आप ठीक चल रहे हैं। तो वो हमारे लिए हमारा लॉ है मूलाचार। तो क्या श्रावकों का भी लॉ है? हाँ है। श्रावकों के लिए लॉ है रत्नकर्ण श्रावकाचार। वो आपको सिखाता है कि आपको कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार से आप ऊपर उठ सकते हो, किस प्रकार से आप मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हो। तो वो सब सिखाने का काम करता है रत्नकर्ण सावकाचार। अनेक सावकाचार हुए हैं, उसमें महत्वपूर्ण और जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो है आचार्य समुद्रभद्र स्वामी का रत्नकर्ण सावकाचार। और जैसे नाम ही उसका इतना महत्वपूर्ण है, रत्नकर्ण, अर्थात आचार्य भगवान जिसको कहते हैं कि रत्नों का पिटारा जिसमें हो उसको रत्नकर्ण श्रावा। तो रत्नों का पिटारा दिया है आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने श्रावकों को। अब आप कितना फॉलो अप कर पा रहे हैं, कितना उसको अपने जीवन में उतारें, ये तो आप जाने, लेकिन नहीं, आपको उतारना चाहिए। अगर आप सच्चे श्रावक हैं तो रत्नकर्ण श्रावकाचार की प्रत्येक कारिका को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि पूर्व में आचार्यों ने जो आपके लिए लॉ बताया है, अगर आप उस लॉ से नहीं चलोगे, आपके लिए जो लक्ष्मण रेखा बनाई है उस लक्ष्मण रेखा से नहीं चलोगे, तो आपका जीवन फिर वही पशुवत हो जाएगा। आप चाहते हो कि मानव पर्याय में रहकर श्रावक धर्म का पालन करना है, तो उस लॉ को जरूर पढ़ो, उस लॉ को जरूर अपने जीवन में उतारो और उसको आत्मसात करो। उसकी जो लोगों के ऊपर और जो उस पर बहुत अच्छी कारिका जो मुझे 2 लगी, मैं वो सुनाना चाहता हूँ, वो आपको बताना चाहता हूँ। क्या एक कारिका है 116 नंबर की, बहुत अच्छी गाथा है। क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलित छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीर भृताम। बहुत बढ़िया बात बोली यहाँ आचार्य समुद्रभद्र स्वामी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या? दानमपि अल्काले, मतलब पात्र में गया थोड़ा भी दान, अल्पमपि थोड़ा सा भी, 1 चम्मच भी, 1 रुपया भी, 10 पैसे भी,